Today we are going to discuss biotechnology BT GATE 2025 questions part 2 मीन्स फर्स्ट वीडियो में मैंने 5 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके दिखाए थे. अब नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस. तो फर्स्ट क्वेश्चन जो इस वीडियो में है, टू फेयर 6-sided dice with sides numbered 1 to 6 are thrown once, the probability of getting 7 as the sum of the numbers on the top side of the dice is round off to the 2 decimal places. तो यहाँ पे हमारे पास क्या बोला है उसने कि टू हमने 6-sided डाइस मीन्स फेयर, जिसके ऊपर क्या है 1 to 6 ही लिखा है, शोले की तरह हमारा अनफेयर कॉइन नहीं है. राइट. तो 1 to 6 लिखा है और 2 डाइसेस है हमारे पास. तो हमारे पास जो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स. टोटल आउटकम्स क्या रहेंगे, 6 फेसेस है, 6 स्क्वायर, सो दैट इज 36, दैट इज टोटल आउटकम्स. अब फेवरेबल आउटकम्स क्या है, जिसका सम क्या हो 7 हो. सम 7 किस किस का होगा, 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 6 1. ठीक है. तो ये फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6. तो 6 है तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 6/36, दैट इज 1/6. एंड इफ वी डिवाइड 1/6 तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.166. सो वी कैन राइट. अब हमने क्या लिखना है, राउंड ऑफ करना है 2 decimal places मीन्स 0.17 इज योर आंसर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, let m and n be fixed real numbers हैं. if the function, ये आपके पास फंक्शन गिवन है, उसका सोल्यूशन भी आपके पास गिवन है, for any constant c1 and c2 then m plus n is equals to, हमने m और n की वैल्यूज निकालनी है और हमारे पास 4 ऑप्शंस है. सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू फाइंड, क्योंकि हमारे पास डबल ऑर्डर, हमारे पास सेकंड ऑर्डर तक क्या है सोल्यूशन में आंसर है, तो हम फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे, इसमें पुट करेंगे, वहां से वी आर गोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n. सो क्या रहेगा हमारे पास, तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा हमारे पास, y की वैल्यू है तो y डैश किसके साथ हो रहा है हमारा डेरिवेटिव, विद रिस्पेक्ट टू t. तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, c1 e रेज टू पावर t माइनस c2 e रेज टू पावर माइनस t. अगेन इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या बन जाएगा, c1 e रेज टू पावर t प्लस c2 e रेज टू पावर माइनस t. नाउ नेक्स्ट इज, हमने इनकी वैल्यूज को पुट करना है किसमें, इन दी सोल्यूशन. लेट अस से इक्वेशन 1. तो c1 e रेज टू पावर t प्लस c2 e रेज टू पावर माइनस t प्लस m इंटू वाई डैश इज c1 e रेज टू पावर t माइनस c2 e रेज टू पावर माइनस t plus n into y, that is c1 e raised to power t plus c2 e raised to power minus t is equals to 0. अब हम c1 c2 की वैल्यूज को हम लिख लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास इसको कंबाइन कर देते हैं. तो c1 e रेज टू पावर c1 e रेज टू पावर t की वैल्यूज बनेंगी हमारे पास. तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे कोफिशिएंट इज 1 m एंड n, 1 प्लस m प्लस n प्लस c2 e रेज टू पावर माइनस t, इसका कोफिशिएंट क्या बन जाएगा हमारे पास 1. यहाँ पे क्या है, माइनस 1 माइनस m प्लस n, दैट इज इक्वल्स टू 0. नाउ c1 और c2 हमारे पास क्या होगी, कोफिशिएंट्स ऑलवेज क्या करेंगे हमारे पास, एग्जिस्ट करेंगे, होल्ड करेंगे, राइट. तभी तो हमारे सोल्यूशन में वैल्यूज आएंगे, हमारे पास वैल्यूज आएंगे हमारे पास. सो हमने यहाँ पे क्या कर दिया कि जो हमारे ये कोफिशिएंट्स है दे बिकम्स 0. So we can say 1 plus m plus n is equals to 0. 1 minus m plus n is equals to 0. दो लीनियर इक्वेशंस बन के हमारे पास और दो कॉन्स्टेंट्स है. अप्लाई द एलिमिनेशन मेथड, यहाँ पे हमने ऐड किया तो क्या बन गया, 2 plus 2 n is equals to 0. और we can say n is equals to minus 1. n is equals to minus 1. तो अगर n इक्वल्स टू क्या है, -1 है, सो
वी कैन सब्सिट्यूट ओवर हेयर। तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 1 + m + n = 0। n की वैल्यू क्या है हमारे पास, -1 है, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो m = 0। अब हमने वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी थी, m+n। हमने किसकी वैल्यू पुट फाइंड आउट करनी है, m+n। m+n, m कितना है आपका 0, n कितना है -1, सो आंसर इज -1। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सिंपल हमने डेरिवेटिव्स लिए, फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर, उनको वैल्यूज को पुट किया, इक्वेट किया, एंड हमने वहां से m और n की वैल्यूज को निकाल लिया, एंड देन वी added them. All right, so next question is, if the function, this one is given function x अगर greater than 0 है तो function value is sin 2x, अगर x less than or equals to 0 है तो a plus bx, a and b are the constant and it is differentiable at x equals to 0, then find the values of a and b। अगर डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूस भी होगा हमारे पास, अगर कॉन्टिन्यूस है तो लेट अस सी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, अगर कॉन्टिन्यूटी है तो हमारे पास क्या होता है कि लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव एंड लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव, इन दोनों की वैल्यूज क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव मीन्स अगर 0 नेगेटिव है तो हमारे पास फंक्शन क्या बनेगा, a प्लस बी एक्स। एक्स अप्रोच कर रहा है 0 को तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, a, यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन 2x, x approaches to 0, तो sin 0 is equals to 0 and they will be equal, so a is equals to 0. Right, now it is differentiable at x equals to 0. Now let us find out their derivatives. Sin 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा हमारे पास, sin 2x का डेरिवेटिव विल बी योर 2 cos 2x, और a प्लस बी एक्स का डेरिवेटिव विल बी हमारे पास क्या हो जाएगा, b ओनली। डेरिवेटिव ऑफ a प्लस बी एक्स इज इक्वल्स टू b ओनली। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव, तो हमारे पास क्या आएगी वैल्यू b, सो दैट इज इक्वल्स टू b ओनली। Limit x approaches to 0 positive, that is 2 cos 2x, तो हमारे पास cos 0 क्या होता है 1, that is equals to 2, तो b की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, equals to 2। अब हमने अगेन किसकी वैल्यू निकालनी है, a प्लस b की, तो a is 0, b is 2, so answer is 2, that is option C। तो ये आपके पास सेकंड थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट option. So next question is, let a not equals to 0 and define a n is equals to 1 by 2. Okay, a n डिफाइंड है यहाँ पे फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, n की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। हमने फाइंड आउट करनी है लीस्ट वैल्यू ऑफ n फॉर विच दिस वन इज 1 माइनस a and mod is less than 1 by 2 raised to power 10। हमने लीस्ट वैल्यू ऑफ n निकालना है। अब हमारे पास इनिशियल वैल्यू गिवन है, तो लेट अस फाइंड आउट इसकी जनरलाइज्ड वैल्यू क्या बनेगी हमारे पास। अगर ए नॉट 0 है हमारे पास तो ए वन क्या होगा, 1/2 प्लस ए नॉट इज 0, सो ए वन इज इक्वल्स टू 1/2। अब a2 की वैल्यू क्या बन जाएगी हमारे पास, 1/2, 1 प्लस दैट इज a1 इज 1/2, सो दैट इज इक्वल्स टू 3/4। ऐसे अगर आप a3 की वैल्यू निकालोगे तो क्या बन जाएगा, 1/2, 1 प्लस 3/4, दैट इज 7/8 एंड सो ऑन। अब इसको किस तरह से देख सकते हो आप, नाउ यू कैन सी दिस वन इज 2, दिस वन इज 2 स्क्वायर एंड दिस वन इज 2 क्यूब। तो यहाँ से हमें इतनी तो बात कंफर्म होगी, जो डिनोमिनेटर वैल्यूज हैं वो आपकी क्या है, 2, 2 स्क्वायर, 2 क्यूब, राइट। अब जो न्यूमरेटर वैल्यू है ना, इट इज 1 मीन्स 2 माइनस 1, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ, 2 raised to power 1 माइनस 1, यहाँ पर वी कैन से 2 स्क्वेयर माइनस 1 मीन्स 4 माइनस 1 इज 3। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 2 क्यूब माइनस 1 मीन्स 8 माइनस 1 इज 7। सो इन जनरल वट वी कैन से, तो हमारे पास ए एन की वैल्यू क्या बनी, ए एन इज इक्वल्स टू 2 raised to power n माइनस 1 raised to power n, 2 raised to power n minus 1 by 2 raised to power n, or we can say 1 minus 1 by 2 raised to power
तो ये हमारे पास हो गई जनरलाइज्ड वैल्यू। तो जनरलाइज्ड वैल्यू क्या बन गई 1 - 1/2। एंड अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि ये ट्रू हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो यू कैन अप्लाई द मैथमेटिकल इंडक्शन। एन को अगर हमने पुट किया 1, तो यहाँ पे क्या हो गया 1/2, सो A1 इज इक्वल्स टू 1/2। अगर n को पुट कर रहे हैं 0, तो 2 raised to power 0 दैट इज 1, 1 - 1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हम जब भी प्रूव करते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन में, फर्स्ट होता है n इक्वल्स टू 1 के लिए ट्रू, n इक्वल्स टू k के लिए ट्रू, एंड देन वी कैन प्रूव फाइंड आउट दी वेदर इट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1। ओके, तो यहाँ पर यू कैन फाइंड आउट। अब यहाँ पे हमें ऑलरेडी गिवन है modulus of 1 minus a n is less than 1/2 raised to power 10। और a n की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 - 1/2 raised to power n mod is less than equals to 2 raised to power 10। नाउ 1 1 कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या रह गया 1/2 raised to power n mod less than 1/2 raised to power 10। राइट, अब यहाँ पे वी कैन से 2 raised to power n is greater than 2 raised to power 10, और वी कैन से n is greater than 10। तो हमने बतानी किसकी वैल्यू है, हमने n की वैल्यू बतानी है, एट लीस्ट वैल्यू। तो मीन n से बड़ी क्या होगी वैल्यू 10, मीन्स हमारे पास n की वैल्यू क्या चाहिए ग्रेटर देन 10। तो नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी 11। सो n इज इक्वल्स टू 11। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, जो एट लीस्ट वैल्यू है फॉर दिस फंक्शन इज 11। Now, the next question is, last question for this video is, let A is equals to, this one is the matrix given to you। अब क्या बोला है, the eigenvalues are these are, we have to find the value of K। अब यहाँ पे देखो K क्या है, diagonal element है, और यहाँ पे हमारे पास eigenvalues given है, और हमें पता है कि trace of matrix A is equals to sum of eigen वैल्यूज। ट्रेस ऑफ ए क्या बना 1 + k - 1 इज इक्वल्स टू सम ऑफ आइगन वैल्यूज, मीन्स -2 + 1 +2, 2 2 कैंसिल हो गया, 1 1 कैंसिल हो गया, तो k की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास इक्वल्स टू 1। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस 5 क्वेश्चंस। इफ यू लाइक इट, अगर आपको समझ में आ रहे हैं, तो लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल। गुड बाय एंड टेक केयर।